हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो आपने सुना होगा, जिसको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी कहते हैं। तो पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो बेसिकली ये क्या होता है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, और जिसका मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। और वो हर साल 5 रुपये कमाती है, यानी कि उसकी अर्निंग्स पर शेयर 5 रुपये है, 5 रुपीज़। तो अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, 100 रुपये लगा के एक शेयर खरीदता हूँ, और हर साल ये 5 रुपये कमाएगी, मान लीजिए कि ये 5 रुपये ही कमाएगी, अभी ग्रो नहीं करेगी, 5 से हर साल इसके ग्रो नहीं करेंगे, 5-5 रुपये ही कमाएगी, तो मुझे 20 साल लगेंगे मेरे 100 रुपये वापस रिकवर करने में। तो पी रेशियो होता है कि आप कितने समय में आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर करोगे, कंपनी आपको रिकवर करके देगी। तो क्या पी रेशियो ज़्यादा होना या कम होने से हम पता लग सकता है कि कंपनी महंगी है सस्ती है? नहीं, हमें देखना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी फास्ट ग्रो करती है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी जैसे होती है आपकी FMCG कंपनीज हो गई, पेंट्स इंडस्ट्री में हो गई, या टेक्नोलॉजी कंपनी जो फास्ट ग्रो कर सकती है, उनका पी रेशियो हाई होता है। तो उसमें हम हाई पी रेशियो भी पे कर सकते हैं, तो भी हमें फ़ायदा होगा। जैसे कि 30-40 तक उनके पी रेशियो एक अच्छे माने जाते हैं। लेकिन वही अगर आप 30-40 का पी रेशियो दे के अगर आप शेयर लेते हो साइक्लिक इंडस्ट्री का, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री, तो वो महंगा होगा। तो पी रेशियो आपको देखना होगा कि कंपनी किस बिजनेस में है, और आप कंपेयर कर सकते हो पी रेशियो को पिछले 5 साल के मीडियन पी रेशियो। मान लीजिए किसी कंपनी का 5 साल का मीडियन, 5 साल का एवरेज पी रेशियो था 20, और आज उसका पी रेशियो चल रहा है 18, तो मतलब वो आपको कंपनी थोड़ी सस्ती मिल रही है, डिस्काउंट मिल रही है। कोई और भी रीजन होता है सस्ते होने का कि कंपनी लॉस में आ गई हो, लेकिन अगर सब कुछ सेम है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और फिर भी वो आपको डिस्काउंट में मिल रही है, तो ये आपके लिए एक बारगेन हो गया। दूसरा, पी रेशियो को आप कंपेयर कर सकते हो ग्रोथ से। लेट्स सपोज कि कोई कंपनी है जो पिछले 5 साल में, लास्ट 5 ईयर्स में 25% ग्रो कर रही है पर ईयर, और उसका पी रेशियो जो है वो 20 है, तो आपको ग्रोथ से भी कम पी रेशियो में कंपनी मिल रही है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम PEG रेशियो भी बोलते हैं। PEG रेशियो होता है आपका पी रेशियो यानी कि 20 डिवाइड बाई ग्रोथ रेट 25, यह आ जाएगा आपका 0.8। तो अगर PEG रेशियो लेस देन 1 है, तो ये अच्छा संकेत है, मतलब कंपनी आपको बार्गेन में मिल रही है, कंपनी में पैसा लगा सकती है। लेकिन 1 से ज़्यादा है तो आपको और भी फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, नॉर्मली वो अच्छा नहीं होता है। तो ये है आपका पी रेशियो का कॉन्सेप्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे के लिए बताइए।